बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को शुरू किया था और साथ साथ हमने वहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन भी किया था, साथ साथ फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस और सपोर्टिंग मटेरियल भी हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किए थे। आज यहाँ पर जो है बेटा, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इनके टाइप्स जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सपोर्टिंग material, on the basis of nature of supporting material, there are two types of electrophoresis. तो बेटा यहाँ पर सपोर्टिंग मटेरियल के बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और इस बुनियाद पर हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इनके दो टाइप्स हैं। एक जो है इनको बेटा हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरा टाइप जो है उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्लियर? तो ये बेटा हमारे क्या है, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल। क्योंकि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो पेपर होता है और इसी ही बुनियाद पर हम इनको पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। लेकिन जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो इनमें हमारे साथ जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो जेल होता है और इसी ही बुनियाद पर हम इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो यहां पर देखें, नंबर फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इनको अगर हम देखें तो स्पेशली क्या होते हैं, इन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस the sample is applied is a circular points or spots on a strip of Waterman filter paper or cellulose acetate paper moistened with buffer solution, तो बेटा जो हमारे साथ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो इनमें जो हमारे साथ सैंपल है, फॉर एग्जांपल सैंपल हमारे साथ दिया तो अमीनो एसिड्स का होगा या पेप्टाइड्स का होगा या कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। तो उस सैंपल को हमारे क्या होते, एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक स्ट्रिप है, ये क्या है, एक स्ट्रिप है। तो इस स्ट्रिप के ऊपर या तो हम इन द फॉर्म ऑफ क्या होते सर्कुलर पॉइंट्स इस तरह रख देंगे या फिर क्या होते या एक स्पॉट्स की सूरत में क्या होते यहाँ पर हम लगा देंगे और इस स्ट्रिप को हम क्या होते बफर सॉल्यूशन जो है इनसे क्या होते हैं मॉइस्चन करेंगे
तो यहां पर हम क्या होते हैं, ये सेपरेशन ऑफ क्या होते हैं, सैंपल या सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल होगा। यहां पर बेटा अगर हम देखें तो पेपर electrophoresis is used for separation of small size molecule। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इनको यूज करते हैं। अब स्मॉल साइज कौन कौन से है? नंबर फर्स्ट, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स है, या पेप्टाइड्स है, या कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है इनको हम यूज करते हैं। इनके मुकाबले में यहां पर दूसरा जो है वो हमारे क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्पेशली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर हम देखें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है हमारे साथ सपोर्टिंग मटेरियल जो ये जेल होता है और इसी बुनियाद पर हम इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ electrophoresis, a supporting material gel is used, which may be agarose or polyacrylamide जेल। तो बेटा ये जो टेक्निक है इसमें हमारे साथ या इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इनमें हमारे साथ जो सपोर्टिंग मटेरियल है ये एगरोज या पॉलीएक्रिलेमाइड क्या होती है, जेल होता है। और इसी ही बुनियाद पर हम इनको क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पर देखिए बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, जेल electrophoresis is used for separation of proteins, DNA and RNA। तो जो हमारे क्या होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो इनमें स्पेशली क्या होते हैं, ये हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। क्लियर। अब देखिए बेटा हमारे साथ जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो उनका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेटा जो प्रोसीजर ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये इंतहाई सिंपल है। यहां पर हमारे क्या होते हैं, एक रेक्टेंगुलर ट्रे होगा। ये देखें ये क्या है, हमारे साथ एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। क्लियर। और इस रेक्टेंगुलर ट्रे जो है इनमें हम क्या करेंगे, जेल को रख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें ये फॉर एग्जाम्पल हम क्या होते हैं इनमें जेल। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर जब हम क्या जेल को डिजॉल्व करेंगे तो इनमें जेल को रख देंगे ताकि ये कुछ वक्त के लिए सॉलिडिफाई हो जाए। क्या हो जाए, सॉलिडिफाई।
तो यहां पर देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्रीन कलर से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये असल में क्या है, जेल है। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिनमें मैंने यहां पर ये रेड कलर जो है ना, ग्रीन कलर जो है, इनके जरिए मैंने जेल को रिप्रेजेंट किया। ये देखिए बेटा, ये देखिए, तो ये क्या हुआ, ये जेल हुआ। फिर जब हम इनमें जेल को रख देंगे तो फौरन हम ऑन नहीं करेंगे, कुछ वक्त के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा बहुत सॉलिडिफाई हो जाए। उसके बाद हमारे साथ एक खम्ब लाइक एपेरेटस होगा जिनके जरिए हम इनमें वेल्स यानी लाइंस बनाएंगे। तो इस तरह के होते एक खम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके जरिए हम इनमें इस तरह, ये देखे, ये हम क्या होते हैं, खम्ब लाइक एपेरेटस होता है जिनके जरिए हम इनमें इस तरह के होते वेल्स बनाएंगे। ये देखिए, ये क्या है, ये वेल्स हुए, या आप इनको सिंपली पोर्स भी कह सकते हैं। यहां पर ये ट्रे जो है, इनकी क्या होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं। ये देखिए, एक ओपनिंग यहां पर, दूसरा यहां पर, दूसरा नेक्स्ट यहां पर, नेक्स्ट यहां पर। ये ट्रे जो है, इनकी क्या है, ओपनिंग्स है। इनके जरिए जो हमारा सैंपल होता है, ये जो मिक्सचर होते हैं, इनको हम इनके अंदर क्या होते डाल देंगे। क्लियर। अब देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे साथ यहां पर जो है, यहां पर पावर लगा होगा। ये देखिए, ये पावर है, या यहां पर हम बैटरी भी लिख सकते हैं। आमतौर पर हमारे साथ के 6 वोल्ट बैटरी जो है ये यूज होता है। साथ साथ यहां पर फॉर एग्जांपल हम क्या सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला एंड जो है यहां पर फॉर एग्जांपल ये वाला, ये हमारे क्या होगा, नेगेटिव एंड होगा, और ये जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव एंड होगा। और इनके साथ क्या होते हैं, इस पावर को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। इनके साथ हमने क्या किया, इनको कनेक्ट किया। वो हमारे क्या होते हैं, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। इनके साथ हमने कनेक्ट किया। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे क्या होते हैं, मिक्सचर होता है, तो उस मिक्सचर को बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, फॉर एग्जांपल यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ड्रॉपर के जरिए हम इनमें डाल देंगे। जो ही हम ड्रॉपर के जरिए मिक्सचर या सैंपल को डालते हैं, फॉर सपोज हम क्या होते हैं, यहां पर सपोज कर ले, सपोज कि यहां पर हम क्या करें, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्लियर। अब देखिए, तो जब हम इनमें ये मिक्सचर जो है डाल देंगे तो फौरन यहां पर हम क्या, बैटरी जो है इनको ऑन कर देंगे। जो ही बेटा हम बैटरी ऑन कर देंगे तो इनमें ये फ्रेगमेंट्स जो है, ये इन वेल्स में ये जो क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, या स्पेशली ये मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इन वेल्स में क्या होते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। क्या चीज स्टार्ट कर लेते हैं, दे कैन स्टार्ट मूवमेंट। लेकिन जब ये मूवमेंट शुरू कर लेते हैं तो ये मूवमेंट जो है, इनका डायरेक्शन जो है क्या होता है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड होगा। क्यों? क्योंकि हमारे से क्या होते हैं, जो डीएनए है ये पॉजिटिव एंड की तरफ इसलिए होगा क्योंकि जो डीएनए है इनके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चीज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव एंड या बाय एनोड ऑफ द ट्रे। अब यहां पर देखे, जब यहां से हम क्या होते हैं, इस मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को डाल देंगे तो ये मूवमेंट शुरू करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, और हमारे साथ ये फ्रेगमेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, ये बेंड्स, ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, बेंड्स जो है बेटा क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं। ये बेंड्स जो है इनकी सूरत में दिखाई देती है। अब देखिए, जो बेंड यहां पर पॉजिटिव एंड की तरफ नजदीक है, तो इसका मतलब यह है
कि ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। ये क्या है, सबसे क्या है, इनका जो साइज है ये क्या है, ये इनका जो साइज होता है ये सबसे क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, स्मॉल है। और जो टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या होते हैं, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव एंड, नहीं, इसका मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, ये लार्ज साइज है। क्या है, ये लार्ज साइज। तो मतलब ये है कि जिनका स्मॉल साइज है उन्होंने इन वेल्स के अंदर क्या होते, फास्टर मूवमेंट शो किया है, और इसी ही बुनियाद पर ये पॉजिटिव एंड की तरफ ज्यादा नजदीक है। जिनका साइज लार्ज है तो वो क्या होते हैं, उन्होंने मूवमेंट फास्टर शो नहीं किया है, तो इसी बुनियाद पर ये क्या होते हैं, टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड जो है ये रह गए। और उसके बाद इनका साइज लार्ज, उसके बाद इनका साइज लार्ज, उनके बाद इसका लार्ज साइज लार्ज, उसके बाद इसका साइज लार्ज। तो ये सेपरेशन जो है बेटा, ये हमने किसकी की, डीएनए फ्रेगमेंट की, किसके जरिए, थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और बाद में इन फ्रेगमेंट को जब हम क्या होते हैं, स्टडी करते हैं, तो इनको हम मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज करते हैं। इनके जरिए हम किसी अननोन डीएनए जो है उनकी सीक्वेंस भी मालूम कर सकते हैं। जिस तरह आगे हम क्या होते हैं, सेकेंड ईयर में पीसीआर है या मिक्सम एंड जिलबर्ग क्या होते टेक्निक्स होते हैं, तो वहां पर हम इनको ये टेक्निक जो है यूज करते हैं यहां पर। अब देखिए, चूंकि हमने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो थे इनको शुरू किया था। और यहां पर क्या है, on the basis of nature of supporting material, there are two types of electrophoresis. One is paper electrophoresis and the second is gel electrophoresis. In paper electrophoresis, the supporting material is paper, due to which we can call them paper electrophoresis. तो यहां पर अगर हम देखें, in paper electrophoresis the sample is applied as a circular point just like this, or a spot just like this on a क्या होते हैं, on a strip of Whatman filter paper or cellulose acetate paper moistened with क्या होते हैं, buffer solution. तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये आमतौर पर हम क्या होते हैं, यूज करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक क्या है, हमारे साथ अमीनो एसिड्स है या पेप्टाइड्स है या कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अलावा जो हमारे साथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे साथ सपोर्टिंग मटेरियल जो है वो जेल है, जो कि या तो एगारोज होगा या पॉलीएक्रिलेमाइड जेल होगा, और इसी ही बुनियाद पर हम इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए या आरएनए जो है इनके लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होता है। अब प्रोसीजर को देखे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे इस तरह एक क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर ट्रे होता है। इनमें हम क्या होते हैं, जेल को रख लेते हैं, कुछ वक्त के लिए हम इनको छोड़ लेते हैं ताकि ये थोड़ा बहुत के लिए सॉलिडिफाई हो जाए। उसके बाद हमारे साथ एक कम लाइक क्या होते हैं, एपरेटस होता है, जिनके जरिए हम इनमें क्या होते हैं, वेल्स बना लेते हैं, और हर एक वेल जो इनके ऊपर क्या होते हैं, एक एक ओपनिंग क्या होते हैं, मौजूद होता है। इनके अलावा जो हम क्या होते हैं, यहां पर इनके जो एंड्स होते हैं, तो इनके साथ हम पावर या बैटरी, जो कि आमतौर पर 6 वोल्ट, ज़्यादा भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो 6 वोल्ट क्या होते हैं, हमारे साथ बैटरी होती है। इनका एक एंड जो है क्या होती है, यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर अटैच, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव के साथ अटैच कर लेते हैं। उसके बाद जो ही हम मिक्सचर को बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर इनके अंदर डाल देते हैं, फौरन हम यहाँ पर बैटरी जो है उनको हम क्या होते हैं, ऑन कर लेते हैं। जो ही ऑन हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर के मॉलिक्यूल होते हैं, दे कैन स्टार्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। क्यों? फॉर सपोज हम क्या सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स करते हैं, तो डीएनए तो हमारे साथ नेगेटिव चार्ज है, तो मींस कि ये जो क्या होते हैं, पार्ट मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे कैन स्टार्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। और हमारे साथ ये वेल जो है, इनमें डिफरेंट क्या होते हैं, बैंड्स जो है वो बांध जाते हैं। अब ये बैंड्स जो हैं, जिनको मैंने रेड के होते हैं कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये रे जो बैंड्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड होंगे नियरली, तो उसका मतलब है कि ये स्मॉल साइज है। और जो नेगेटिव एंड की तरफ है, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इनको नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करते हैं। इनका मतलब ये कि ये लार्ज साइज है, और ये क्या होते हैं, सबसे के स्लो मूवमेंट जो है ये शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट साइज के जो क्या होते हैं फ्रेगमेंट्स है, वो सेपरेट हो जाते हैं, और फिर इनको हम मजीद किसी भी अननोन डीएनए जो उनकी सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए भी क्या होते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
तो ये जो था हमारे से क्या होता टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस थे। थैंक यू वेरी मच।